तो अभी तक मैंने क्या-क्या डिस्कस कर दिया है इन इन दिस चैप्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पॉलिनोमियल्स के फैक्टराइजेशन यूजिंग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड सीखे थे, जो हम लोगों ने 9th में भी सीखे हैं, है ना? एक एग्जांपल से समझाता हूँ अपनी बात। जैसे लेट्स से वी हैव या लेट्स से वी हैव वन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। It is kind of x square plus 7x plus 10. Okay, so we already know how to factorize it. 5 2 are 10, 5 plus 2 10, 5 plus 2 7 और हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। ये चीज़ हम लोगों ने सीखी। जो भी फैक्टर्स आते थे, मतलब जो भी x की वैल्यू आती थी उनको अल्फा और बीटा माना जाता है। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फा इंटू बीटा इज सी अपॉन ए। तो अल्फा बीटा तो सर समझ में आ गया। अल्फा बीटा आर द वैल्यूज ऑफ एक्स। ये ए बी सी क्या होती है? सो ए बी सी इज एक्चुअली कम्स आउट फ्रॉम द स्टैंडर्ड फॉर्म, है ना? तो ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। और इस स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इज ए, एक्स का कोफिशिएंट इज बी एंड कांस्टेंट वाला पार्ट इज सी, है ना? तो इनकी बीच की जो रिलेशनशिप थी वो हम लोगों ने सीखा। फिर हम लोगों ने रिवर्स इंजीनियरिंग भी सीखी। लेट्स से अगर हमारे पास अल्फा बीटा है और हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, देन वी हैव दैट फॉर्मूला k इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, राइट? और एनसीईआरटी के हमने क्वेश्चंस भी किए थे, राइट? सो ऑल दिस थिंग्स एज हैज बीन डन। नाउ डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। तो डिवीजन आई हैड डिस्कस्ड इन 9th क्लास, बट कोई बात नहीं, 10th में भी इसका थोड़ा सा पोर्शन है। स्टेटमेंट बताता हूँ, समझ में कुछ नहीं आएगा। ओके, तो स्टेटमेंट इज सेइंग इफ p of x and g of x are two polynomials with g of x जीरो नहीं होना चाहिए, then we can find polynomial q of x and r of x such that this। कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, समझना भी नहीं है इस स्टेटमेंट से। वेयर r of x is जीरो और डिग्री ऑफ r of x is less than g of x, कुछ मत समझो अभी। द डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल मे बी रिटन एज, हाँ इसको समझते हैं। अब ये वाला स्टेटमेंट हमारे लिए तो कुछ नया नहीं है। वी ऑलरेडी नो दिस फैक्ट दैट डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। एग्जांपल से समझ लेते हैं। लेट्स से इफ आई नीड टू डिवाइड 26 बाई 5, है ना? बहुत ही टफ कैलकुलेशन है, सुपर कंप्यूटर चाहिए इसके लिए। तो 5 5 25 एंड 1 इज गोइंग टू बी द रिमाइंडर फॉर श्योर। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ, अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि ये जो 26 डिविडेंट है, इसको हम ऐसे लिखते हैं 5 डिवाइजर 5 कोसेंट प्लस 1 रिमाइंडर, सो दैट इज गोइंग टू बी 26। ये तो हम लोगों ने, है ना, नर्सरी केजी क्लासेस में सीखा होता है, नॉट अ बिग डील। तो हमको ये चीजें पता है और इसी स्टेटमेंट को हम लोग अभी डिवीजन एल्गोरिथम में यूज करने वाले, लाइक वी आर गोइंग टू डू द सेम थिंग, बट इस बार हम लोगों को पॉलिनोमियल का डिवीजन करना है, बस इतनी सी बात है। ओके, तो एक एग्जांपल से मैं अपनी बात को समझाता हूँ। लेट्स से दिस टाइम आई नीड टू डिवाइड, वी हैव डिविडेंट लेट्स से 10 और डिवाइजर 5। तो कोसेंट ऑब्वियसली आने वाला है इस केस में 2 और रिमाइंडर इस केस में 0 आने वाला है। तो सिंस रिमाइंडर इज 0, आई कैन डेफिनेटली से 5 इज एक्चुअली अ फैक्टर ऑफ 10, है ना? बच्चों जैसी बात है। तो अगर रिमाइंडर 0 आता है तो हम बोलेंगे कि जो भी हमारा डिवाइजर है वो एक्चुअली में हमारे डिविडेंड का एक फैक्टर है। बेसिक बात है। सो इफ रिमाइंडर इज 0, देन द पॉलिनोमियल g of x इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल p of x। अब समझते हैं इस स्टेटमेंट को, अब अच्छे से समझ में आएगा। लेट्स से हमारे पास कोई एक पॉलिनोमियल है p of x, कुछ भी हो सकती है। उस पॉलिनोमियल का हमने डिवाइड किया है किसी दूसरी पॉलिनोमियल से, लेट्स से वो पॉलिनोमियल है g of x, है ना? जब हमने डिवाइड किया, देन वी आर गेटिंग कोसेंट एज q of x एंड वी आर गेटिंग रिमाइंडर एज r of x। देखो r of x की वैल्यू 0 भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है ना? सो फॉर अ 1 सेकंड आई एम अज्यूमिंग कि r of x 0 नहीं है ना? तो अगर कोई मुझसे पूछता है कि भाई मुझे p of x बताओ, तो मैं डायरेक्टली क्या करूंगा, g of x into q of x plus r of x। ओके, सो दैट्स हाउ आई कैन इजीली डिटरमाइन p of x। एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। P of x is given, R of x is given, what they were asking कोसेंट एंड रिमाइंडर। कैन यू डू इट? आपको P of x का डिवाइड G of x से करना है, कोसेंट और रिमाइंडर बताना है। आई डोंट थिंक सो कि आपसे नहीं होगा ये, है ना? राइट, एंड टेल मी द आंसर इन द चैट बॉक्स। ओके, चलिए अब मैं बताता हूँ इसका आंसर क्या रहने वाला है ना? चेक करते हैं। सो वी ऑलरेडी नो डिविडेंड जो है हमारा, मतलब जिससे अपन को डिवाइड करना है वो कुछ इतना है। डिवाइजर इज एक्स स्क्वायर माइनस टू, एक्स स्क्वायर माइनस टू का डिवाइड लगाना है इस पूरी पॉलिनोमियल से। डिवीजन वाला जो पार्ट है वो हम लोग 9th क्लास में सीखे हैं, बट एक बार हम सिंपली रिकॉल कर रहे हैं। ओके, तो कुछ इस तरह से डिवाइड किया जाता है ना? अब क्या किया जाएगा, अब थोड़ा सा देखते हैं, है ना? नाउ अब देखिए, मुझे ये वाला टर्म देखना है विच इज एक्स रेस टू द पावर 3। एक्स स्क्वायर में मैं किस नंबर से किस वेरिएबल से मल्टीप्लाई करूं सो दैट आई विल गेट एक्स रेस टू द पावर 3। इट इज वेरी इजी, मुझे एक्स से मल्टीप्लाई करना होगा, राइट? तो एक्स क्यूब को मैंने देखा और एक्स क्यूब का लेट से मैंने एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया तो कुछ एक्स बचेगा। इट इंप्लाइज कि अगर मैं एक्स स्क्वायर में एक्स से मल्टीप्लाई करता हूं देन आई विल गेट एक्स रेस टू द पावर 3। सो सिंपली आई राइट इट हियर एक्स। अब इस एक्स का इस पूरे पॉलिनोमियल से डिवाइड होगा, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 से। सो वंस यू मल्टीप्लाई एक्स with x square you will get x raised to the power 3 and with minus 2 you will get minus का 2x। क्लियर है, सॉर्टेड है, लेट्स राइट इट। अब
साइन चेंज करेंगे, है ना? साइन चेंज किया, देखो एक्स क्यूब के सामने साइन प्लस का है, ऑलरेडी दिख नहीं रहा है ना, बट माइनस का प्लस का मानेंगे, एंड चूंकि हम उसका साइन चेंज कर रहे हैं सो इट गेट्स माइनस। इट इज ऑफ माइनस साइन, तो इसका साइन चेंज करेंगे तो इट गेट्स प्लस। साइन चेंज हुआ है और हमने इनका मर्डर कर दिया है ना? प्लस का 5x प्लस का 2x प्लस का 7x होने वाला है, माइनस का 3x स्क्वायर एंड माइनस 3 पार्ट रिमेन्स एज इट इज। नाउ अब मुझे चाहिए माइनस का 3x स्क्वायर, तो सेम प्रोसीजर अपनाते हैं, माइनस 3x स्क्वायर का x स्क्वायर से डिवाइड किया, आई एम गेटिंग माइनस का 3। इट इम्प्लाइज कि अगर मैं एक्स स्क्वायर में माइनस 3 से मल्टीप्लाई करूंगा आई विल गेट माइनस का 3x स्क्वायर। कितना ईजी स्टेप है, तो माइनस 3 लिखा, अब माइनस 3 का पूरे पार्ट से मल्टीप्लाई होगा, सो वंस यू मल्टीप्लाई यू विल गेट माइनस 3x स्क्वायर एंड प्लस का 6x, सॉरी प्लस का 6 नॉट x। लिख देते हैं इसको भी, साइन चेंज करेंगे, साइन चेंज कर कैंसिल होगा, है ना? ये हो गया माइनस का 9 और ये 7x माइनस 9 है। सृष्टि आपका कोसेंट वाला पार्ट इज करेक्ट बट रिमाइंडर इनकरेक्ट हो गया है, ओके? सो द रिमाइंडर इज गोइंग टू बी 7x माइनस का 9। दोज हु गेट इट दे कैन टाइप स्वाहा सर इन द चैट बॉक्स, है ना? So the quotient is going to be this much, remainder is going to be this much. Next, try this one. By the polynomial p of x by the polynomial g of x, find the quotient and remainder in each of the following। तो इस पूरे पार्ट का इस पूरे पार्ट से डिवाइड करने का है और आंसर बताने का है, सॉरी 3 टर्म से मल्टीप्लाई करना होगा। सी डिविडेंट वाला पार्ट ये है ना, और इसमें ना एक्स क्यूब नहीं है तो मैं इसको 0x³ से ऐड कर देता हूँ एंड ऑल रेस्ट टर्म्स आर देयर, है ना? यहाँ पर हमारा देखो आप x की पावर 4 वाला टर्म है बट वी डोंट हैव x की पावर 3 वाला टर्म, तो हम इस तरह से ऐड कर सकते हैं, है ना? अब बस सिंपली डिवाइड करते हैं, डिवाइजर हमारे पास है ना? इसको भी थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं, गॉट इट? अब डिवाइड करते हैं, टिटुक टिटुक टिटुक। चलो अगेन वी नीड टू यूज द सेम स्टेप्स, तो x की पावर 4 का हम x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, एक्स स्क्वायर ही बचेगा, एक बार देख लेते हैं ऐसे भाई टना टना, है ना? तो ये कुछ x की पावर 2 बच गया, विच इंप्लाइज कि कोसेंट में सबसे पहला वाला पार्ट एक्स स्क्वायर आने वाला है। अब क्या होने वाला है बाल को, एक्स स्क्वायर का इस पूरे पार्ट से मल्टीप्लाई होने वाला है, कुछ कुछ इस तरह से, राइट? मल्टीप्लाई करो तो एक्स की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 3 प्लस एक्स की पावर 2 लिख देते हैं, ओके? साइन चेंज करते हैं, माइनस प्लस माइनस, जो पार्ट कैंसिल हुआ उसको कैंसिल किया। नाउ वी हैव प्लस एक्स की पावर 3 एंड माइनस 4x स्क्वायर, बाकी जो कुछ भी है उसको एज इट इज लिख दिया। ऐसे तो क्या करते थे नाइन्थ में? आप लोग मुझे ये बताओ, नाइन्थ में मैंने ये चीज पढ़ाई है, आप लोगों को याद आ रहा है? ऐसा कुछ हमने पढ़ा है? वैष्णवी, थिंक अबाउट इट। ओके, दिव्यांश का आंसर आया, या लॉन्ग डिवीजन मेथड, ग्रेट। दिव्यांश का कुछ आंसर आया तो है, यस सर पढ़ाया है ना, हाँ फिर तो समझ में आएगा। नाउ वी हैव एक्स क्यूब, सो सेम स्टेप, एक्स क्यूब का एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया, वी आर गेटिंग एक्स। दिस टाइम हम एक्स लिखेंगे और एक्स का पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। सो वंस यू डिड दिस आफ्टर मल्टीप्लाइंग यू विल गेट दिस थिंग, ओके? लिख देते हैं, साइन चेंज करते हैं, जो पार्ट कैंसिल हुआ उसको कैंसिल किया, जो बच गया वो बच गया, ओके? नाउ वी हैव माइनस 4x स्क्वायर एंड प्लस का एक्स स्क्वायर। सृष्टि कोई बात नहीं, हमारे पास काफी क्वेश्चंस हैं तो ग्रेजुअली यू विल गेट, ओके? माइनस का 4x स्क्वायर और प्लस का एक्स स्क्वायर, सो वी आर गेटिंग माइनस का 3x स्क्वायर, प्लस का 4x और माइनस का x, तो हमारे पास कुछ बचेगा प्लस का 3x एंड प्लस का 5 एज इट इज। अगेन वी नीड टू डू द सेम स्टेप, माइनस 3x स्क्वायर का एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया, आई एम गेटिंग माइनस का 3, माइनस का 3 को कोसेंट में लिखा और माइनस 3 का मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट से किया, तो कुछ मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ इतना आ जाएगा, ओके? अब इसको लिख देते हैं, है ना? अगेन साइन चेंज करेंगे, साइन चेंज किसके अकॉर्डिंग होता है? इसके अकॉर्डिंग, लाइक हियर वी हैव माइनस का 3x स्क्वायर तो ये प्लस का 3x स्क्वायर हो जाएगा, हियर वी हैव प्लस का 3x माइनस का 3x हो जाएगा एंड माइनस का 3 प्लस का 3 हो जाएगा, ओके? जो पार्ट कैंसिल हुआ उसको कैंसिल करते हैं और दैट्स हाउ वी गेट आवर रिमाइंडर। तो वैष्णवी ने सही किया है बट दिव्यांश नहीं, वैष्णवी का भी गलत है। रिमाइंडर इज गोइंग टू बी 8 नॉट 2, ओके? या रिमाइंडर इज गोइंग टू बी 8, so that's how we can do it, okay? Next one, quotient is this much, remainder is going to be this much। एग्जाम्स में ऐसे लिख कर आना बाल को, है ना, वरना फुल मार्क्स नहीं मिलने वाले। नेक्स्ट, ट्राई दिस। सृष्टि अभी वो क्यूब वाले पोर्शन पर अभी हम डिस्कस करेंगे, पहले इसको करते हैं, है ना? सर इट इज डिलीटेड, हाँ बेटा ये वाला पोर्शन, ये एक अच्छी बात है, अभी बस मैं कुछ क्वेश्चन ही कराऊंगा इसके, ये वाली वैरायटी जो है वो डिलीटेड है, ओके? तो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट नहीं है बट एज आई प्रॉमिस्ड कि मैं आप लोगों को पूरा कॉम्पिटेटिव लेवल तक का ही पढ़ाऊंगा, तो इसलिए दैट्स व्हाई आई विल डिस्कस, ओके? बोर्ड में लॉन्ग डिवीजन नहीं है, ओके? लेट मी चेक। डिविडेंड है हमारे पास, एक्स की पावर 4 वाला टर्म है, बाकी के टर्म नहीं है तो उनको ऐड कर दो, ओके? इन दैट मैनर अब थोड़ा सा अच्छा लग रहा है।
डिवाइजर में हमारे पास कुछ इस तरह की वैल्यूज हैं, तो इसको भी एक्सचेंज किया जा सकता है। माइनस का एक्स स्क्वायर पहले लिखा एंड प्लस का 2 बाद में। चलो डिवाइड करते हैं। ओके, नाउ लेट्स क्विकली डिवाइड। करने का मेथड सेम है। एक्स की पावर 4 को हमने एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया, वी आर गेटिंग एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस एक्स स्क्वायर कोसेंट बनेगा, ठीक है आप लोगों का अभी तक। माइनस एक्स स्क्वायर का पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई प्लस का एक्स स्क्वायर, देन वी हैव माइनस का 2 एक्स स्क्वायर। इसको लिख देते हैं, साइन चेंज करेंगे, जो पार्ट कैंसिल हुआ उसको कैंसिल किया, जो बच गया उसको लिख लिया। प्लस का 2 एक्स स्क्वायर है, माइनस के एक्स स्क्वायर से डिवाइड होगा, माइनस का 2 आ जाएगा, यानी कि अब हमारे कोसेंट में माइनस का 2 आने वाला है ना? कितना मतलब सेम ही प्रोसीजर है। -2 का पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा और मल्टीप्लाई होने के बाद कुछ इतना बचेगा, इसको भी लिख लेते हैं, साइन चेंज करते हैं। तो ये कुछ इतना आ जाएगा। लेट मी चेक। हाँ, वैष्णवी एंड दिव्यांश, यू बोथ हैव डन करेक्ट। सृष्टि एक ही तो वैष्णवी है हमारे बैच में। ओके, देयर इज ओनली वन वैष्णवी। सो -5x + 10 is going to be the -5 + 10 is going to be the remainder. So quotient is this much, remainder is this much. एक और करा देता हूँ, ट्राई दिस। दिस वैरायटी इज जनरली बीइंग आस्क्ड इन एनटीएससी। ओके, तो एनटीएससी का फेवरेट क्वेश्चन बनता है ये। अब तो वैसे एनटीएससी होगा ही नहीं इस बार। Check whether the first polynomial is a factor of the second polynomial by dividing the second polynomial by the first polynomial. So if t square minus 3 say, if you divide this polynomial and you are getting remainder as 0, then obviously it is a factor, otherwise it is not, है ना? तो चेक करो एंड चेक वेदर यू आर गेटिंग रिमाइंडर एज 0 और नॉट। यस सर, इट इज़ अ फैक्टर। दिव्यांश आप बहुत अच्छा कर रहे हो, आई एम रियली इम्प्रेस्ड। दिव्यांश इज सेइंग यस इट इज़ अ फैक्टर, रिमाइंडर इज गेटिंग 0 एंड जो क्वोशंट आ रहा है एज पर दिव्यांश इट इज 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4। आई एम गिविंग यू 1 मोर मिनट्स गाइस। ओके, सेम आंसर एज प्रज्ञा सिंह। अलीना वो प्रज्ञा नहीं है, वो दिव्यांश है, वो प्रज्ञा सिंह की आईडी इस्तेमाल कर रहा है। सृष्टि इज ऑल्सो गेटिंग द सेम रिजल्ट, वेरी गुड। इसका मतलब सृष्टि को समझ में आने लगा। आई गॉट सेम 1 2 एंड रिमाइंडर 0, ग्रेट। वैष्णवी इज ऑल्सो आंसरिंग द सेम। ये थोड़ा अच्छा है, मतलब पूरे बैच का लेवल अच्छा है इस वक्त, है ना? सो वी नीड टू डिवाइड दिस थिंग। डिवीजन का प्रोसीजर मैंने आपको बताया था, थोड़ा फास्ट करते हैं। तो आई एम गेटिंग 2, सॉरी 2t स्क्वायर लिखेंगे, 2t स्क्वायर का मल्टीप्लाई होगा पूरे ब्रैकेट से। आफ्टर मल्टीप्लाइंग आई एम गेटिंग दिस मच, जल्दी से लिखा, साइन चेंज किए, कैंसिल किया, जो पार्ट ऐड हो रहा था या कैंसिल हो रहा था उसको कैंसिल किया, बाकी चीज़ों को लिखा। नाउ वी हैव 3t स्क्वायर, टी स्क्वायर से डिवाइड किया, आई एम गेटिंग 3t, 3t को लिखा, 3t का मल्टीप्लाई किया, कुछ इतना आया, लिख दिया, साइन चेंज करेंगे, कैंसिल हो जाएगा। नाउ वी हैव लेफ्ट विद दिस मच, 4t स्क्वायर है, टी स्क्वायर से डिवाइड किया, 4 आया, प्लस का 4 लिखा, प्लस के 4 का मल्टीप्लाई करेंगे पूरे ब्रैकेट के साथ, मेरे को जाना पड़ेगा, तो ये कुछ इतना हो जाएगा। अरे सर जी ये तो हो गया। सो नाउ लेट मी चेक, या वेरी गुड गाइस, 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4 इज योर कोसेंट एंड रिमाइंडर इज 0, विच मीन्स यस इट मस्ट बी अ फैक्टर। कोसेंट इतना है, रिमाइंडर 0 है, सो यस इट इज अ फैक्टर। ट्राई दिस वन, चेक वेदर द पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल, मतलब चेक करना है अगेन, है ना? और हम लोग फिर कॉम्पिटेटिव लेवल के क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस किया करेंगे। आफ्टर दिस लेक्चर मैं आपको पॉलिनोमियल की एक सीट शेयर करने वाला हूँ, दैट इज ऑब्वियसली प्योरली कॉम्पिटेटिव बेस्ड। ओके ओके, आई एम सॉल्विंग दिस वन। डिविडेंड है, डिवाइजर है, लिख दिया। ओके, नाउ लेट्स क्विकली डिवाइड। सेम स्टेप्स, 3x की पावर 4 का एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया, आई एम गेटिंग 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर का पूरी पॉलिनोमियल से डिवाइड होगा, कुछ इस तरह से। सो यू विल गेट दिस वन, लिख देते हैं, साइन चेंज, कैंसिल, जो भी कुछ हुआ उसको लिखा। नाउ वी हैव -4x क्यूब, डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर से, आएगा कुछ माइनस का 4x, -4x का पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, हो गया मल्टीप्लाई, लिख दिया, साइन चेंज, कैंसिल करो, जो बच गया वो ये है। सो नाउ वी हैव 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया, आई एम गेटिंग 2 प्लस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, लिख देते हैं, अरे ये तो पूरा कैंसिल हो गया। सो फाइनली रिमाइंडर इज गोइंग टू बी 0 एंड कुडोस टू ऑल ऑफ यू, यू ऑल डिड इट करेक्ट। तो कोसेंट हमारा बनने वाला था, लेट मी चेक, क्या कोसेंट हमारा बनने वाला है 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 एंड रिमाइंडर इज गोइंग टू बी 0। ओके, एंड इफ रिमाइंडर इज 0 डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी अ फैक्टर। चलो ये लास्ट है इस वैरायटी का, फिर हम कुछ और करेंगे।
Okay, let me read out the question. Check whether the first polynomial is a factor of the second polynomial by dividing the second polynomial by the first polynomial. So we need to divide this thing by this one. If remainder is 0, then it is a factor, otherwise it is not. Okay, Srishti is answering, yes sir, it is a factor. Okay, Ronak is saying remainder is 0, so obviously if remainder is 0, it must be a factor. Quotient matters. Okay, so quotient as per Ronak claim x square minus 1 is a quotient. ठीक है, में सर आई हैव द सेम क्वेश्चन बट रिमाइंडर 2. ओके, इसमें x की पावर 4 वाला टर्म नहीं था, राइट अलीना? सो आई जस्ट मेक इट, अच्छा लगता है देखने में, है ना? नाउ वी हैव डिवाइजर. यस सर, रिमाइंडर इज 2. सो इफ रिमाइंडर इज 2 देन इट कैन नॉट बी अ फैक्टर. ओके, x की पावर 5 का x क्यूब से डिवाइड किया, एक्स स्क्वायर आया, एक्स स्क्वायर का पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया, कुछ इतना आया, जल्दी से लिख देते हैं. साइन चेंज किया, कैंसिल किया, कुछ इतना बना. अब माइनस एक्स क्यूब है, दैट इज बीइंग डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब. सो इट इज गोइंग टू बी माइनस का 1, माइनस 1 का मल्टीप्लाई होगा तो कुछ इतना हो जाएगा. एंड हाँ, बिल्कुल सही है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया रौनक, है ना? काफ़ी हद तक आपने ठीक किया था. यू यू हैव आंसर्ड कोसेंट वेरी गुड. एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज गोइंग टू बी अ कोसेंट, बट रिमाइंडर जो है वो 0 नहीं है ना? रिमाइंडर इज गोइंग टू बी 2 हियर, सो इट इज नॉट अ फैक्टर. ओके, अलीना दिव्यांश हैज आंसर्ड करेक्टली. Okay, now this is a different variety. Here they are saying on dividing this by a polynomial g of x, the quotient is this one, remainder is this one. You need to determine g of x. मतलब कुछ ऐसा हुआ कि हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, लेट्स से दिस वन. डू मिस्टेक इन साइन, हाँ सृष्टि वही मुझे लग रहा है, कोई बात नहीं बेटा. सो वी हैव दिस पॉलिनोमियल एंड आई नीड टू डिवाइड दिस विद g of x. Okay, I don't know what is g of x, but once I divide this I am getting my quotient as x minus 2 and my remainder as minus 2x plus 4. Now I need to determine g of x. You would say सर ये तो बहुत आसान सी चीज़ है, आपने हमको बताया है कि इस पॉलिनोमियल को आप p of x मानोगे, इसको आप q of x मानोगे और इसको आप r of x मानोगे. एंड सर p of x जो होता है ना सर, दैट इज g of x q of x प्लस r of x. याद आ रहा है ना? आज की क्लास में मैंने डिस्कस किया डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर. तो इस वाली इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे और g ऑफ x की वैल्यू फाइंड करेंगे कुछ इस तरह से. देखिए बालकों, डिविडेंड वी हैव, डिवाइजर नहीं है, लिख दिया, कोसेंट है, देन वी हैव रिमाइंडर. ओके, क्लियर है, सॉर्टेड है, नो प्रॉब्लम. अब क्या करेंगे बालकों, माइनस का 2x प्लस 4 की साइड चेंज करेंगे, है ना? तो ये कुछ हो जाएगा प्लस का 2x और माइनस का 4. नाउ वी हैव दिस मच. हल्का सा सॉल्व किया तो g of x is going to be this much, है ना? That is my g of x. अब इसका g of x निकालते हैं, तो how we will get g of x? Simply you need to divide this complete polynomial by x minus 2 and that's how you will get. Okay बालकों, so that's how you can डिवाइड करता हूँ जल्दी से, है ना? आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं कराता इस बार. तो जब आप डिवाइड करोगे यू विल गेट एक्स स्क्वायर, जल्दी से मल्टीप्लाई करेंगे. थोड़ा फास्ट करता हूँ, है ना? स्क्रीनशॉट ले लेना. वी हैव वेरी लिमिटेड टाइम. ओके, सो दैट्स इट, राइट? So once I divide this polynomial by x minus 2, I am getting quotient as x square minus x plus 1 and remainder as 0, which means x minus 2 would be a factor of it. होना भी चाहिए था. So g of x is going to be, जो भी quotient है वही हमारा क्या रहने वाला है बालकों, g of x. So what is the value of g of x? This much. Those who got it, they can type swaha sir in the chat box. Okay, great. ये अब चूंकि ये वाली वैरायटी हटा दी गई है, उससे पहले अगर आपके पास प्रीवियस ईयर के पीवाईक्यू होंगे, आप देखना ये वाला क्वेश्चन लगभग 4 से 5 बार पूछा गया था, है ना? सीबीएसई का फेवरेट था ये क्वेश्चन. खैर अब चूंकि ये टॉपिक ही हट चुका है, सो ऑब्वियसली देयर इज नो चांसेस, बट मैं आपको सिखाऊंगा. वी हैव 2 जीरोस. ओके, वी हैव 2 जीरोस and rest 2 zeros we need to determine. See, obtain all other zeros. It is a biquadratic polynomial और मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर में बताया है कि since it's a biquadratic so it must have at most 4 zeros. उनमें से 2 zeros हमें पता है, 2 zeros हमको पता लगाने हैं. ओके, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, एक्सरसाइज 2.3 का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये. ओके, सो लेट्स सॉल्व इट. कैसे किया जाता है थोड़ा समझते हैं. सो वन ऑफ द जीरोस इज गिवन दिस मच. मैं चाहता हूँ थोड़ा सा आप लोग अभी चैट बॉक्स से ध्यान हटाकर मेरे ओर ध्यान रखो. ओके, so this one is the value of x, this is also going to be the value of x. So one value of x is going to be this much while the other value of x is going to be this much, right? तो अगर मैं इसका साइन मतलब इसकी साइड चेंज करता हूँ तो obviously I'll get one of the factor as this much and another factor is going to be this much, right? That is being equal to 0, that is also being equal to 0. फिर मैं क्या करूंगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा using a minus b and a plus b, so it is going to be a square minus b square equals to 0. So that's how I'll get my
डिवाइजर पार्ट। ओके, इसमें डायरेक्टली डिवाइजर नहीं दिया होता, वी क्रिएट डिवाइजर, ओके, इन दैट मैनर। ठीक है बालको, नाउ वी हैव डिवाइजर. So one of the factor is going to be this much, while another one is going to be this much. We need to multiply this using a minus b, a plus b. We are getting this one, or else you can say 3x square minus 5 whole divided by 3. Okay, so this is going to be my divisor, है ना? अब जब मेरे पास डिवाइजर है तो मैं क्या करूंगा, इस पूरे पॉलिनोमियल में डिवाइड करूंगा और कोसेंट निकालूंगा। ठीक है, तो जल्दी से डिवाइड करते हैं। सिंस दिस डिवीजन इज वेरी मच क्लियर टू यू, आपने 9th में भी पढ़ा है, तो मैं इसको बहुत ज्यादा डिक्टेट नहीं कर रहा हूँ। ओके, सो दैट्स हाउ वी हैव डिवाइडेड दिस एंड आई एम गेटिंग अ कोसेंट। ओके, सो कोसेंट पार्ट इज एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, बट द टारगेट इज टू डिटरमाइन रेस्ट 2 जीरोस, है ना, क्योंकि इसके 4 जीरोस हैं, 2 जीरोस हमें पता है, रेस्ट 2 जीरोस आई नीड टू डिटरमाइन। कोसेंट मेरे पास है, यूजिंग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड वी कैन इजिली डिटरमाइन। ओके, सो जल्दी से करते हैं ऐसा। इन्होंने ये क्या कर दिया है, बकवास तरीका है, हम ऐसा निकलने वाले। देखो हमारे पास कोसेंट आ चुका है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, वी जस्ट सिंपली फैक्टराइज इट, और जब आप इसके फैक्टर करोगे तो यू विल गेट टू वैल्यूज ऑफ एक्स एज -1 एंड -1। सो रेस्ट 2 जीरोस आर गोइंग टू बी -1 एंड माइनस का 1। एक बार दोबारा से इस पूरे प्रोसीजर को समझाता हूँ, अच्छा क्वेश्चन है। वन वैल्यू ऑफ एक्स इज गिवन टू मी दिस वन, another one is given as this one. Using this I have created my divisor, sorry, I have created my divisor। फिर मैंने इसका पॉलिनोमियल से डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद मेरे पास कोसेंट आएगा कुछ इतना, रिमाइंडर आएगा जीरो, जीरो आना चाहिए इस केस में। जो भी कोसेंट आया मैंने उसके फैक्टर किए, दैट इज गोइंग टू बी x प्लस 1 एंड x प्लस 1, एंड देन आई डिटरमाइन द टू वैल्यूज ऑफ x एंड दैट वुड बी द आंसर। दोज हु गॉट इट टाइप स्वाहा सर इन द चैट बॉक्स। आपने कोई क्वेश्चन पूछा है अलीना सर, इफ वी प्रिपेयर फॉर कंपटीशन देन बोर्ड शुड बी इजियर, राइट? ओके, ये चलो मैं इसका आंसर करता हूँ। आई डोंट नो वेदर यू आर एग्री विद मी और नॉट। बोर्ड की प्रिपरेशन के लिए आपको एक अलग अप्रोच और एक अलग माइंडसेट की जरूरत होती है। वहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आपका माइंडसेट और आपके क्वेश्चंस को अप्रोच करना एक अलग मेथड होता है। बहुत से बच्चों के अंदर ये गलतफहमी होती है कि जब वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे तो उनके बोर्ड में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। मेरा अनुभव इसके अपोजिट है। ओके, मेरा सजेशन ये है कि बोर्ड के लिए आप बोर्ड के तरीके से तैयारी करोगे, जैसे आपको डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्स देना है, आपको बहुत बहुत एक्सटेंडेड फॉर्म में चीज़ों को लिखना है, आपको अपनी आंसर राइटिंग पर काम करना है, जो कि मैं आपको अपनी क्लासेस में सिखा भी रहा हूँ। वहीं अगर मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करूँ तो वो इसका उल्टा है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हमें क्वेश्चंस के आंसर तक बहुत जल्दी पहुंचना है, हमें स्टेप्स बीच के गायब करने हैं, हमें ज़्यादातर कैलकुलेशंस दिमाग में करनी है, और हमें ऑब्जेक्टिव अप्रोच पर चीज़ों को चलना है, क्योंकि इन इंडिया मोस्टली एग्जाम्स आर ऑब्जेक्टिव बेस्ड। ओके, तो अगर कोई बच्चा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करता है एंड ही थॉट कि वो बोर्ड में बहुत अच्छा स्कोर करेगा, नहीं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के थ्रू उसकी जो अप्रोच होगी वो कॉम्पिटिटिव वाली हो जाएगी, और वो चीज़ों को डिस्क्रिप्टिव मैनर में बहुत अच्छे से नहीं लिखेगा, चीज़ों को बहुत शॉर्ट में निपटाएगा, मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे। ओके, तो मेरा सजेशन ये है कि आप लोग टफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, बट केवल टफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मत करो। पीवाईक्यू आपका बेस्ट ऑप्शन है, पीवाईक्यू जितने ज्यादा लगा सकते हो उतने ज्यादा लगाओ। बोर्ड के एग्जाम्स का पेपर मैं आपको बता दूंगा, मोस्टली पेपर वहीं से आता है, बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, मेथड्स भी रिपीट होते हैं, और हर बार बोर्ड का पेपर ऐसा ही होता है। ओके, बोर्ड का एक फिक्स पैटर्न होता है और हमें उसी फिक्स पैटर्न के अकॉर्डिंग तैयारी करनी है। उसमें टफ क्वेश्चंस की जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं जो टफ रहते हैं उनका नंबर्स बहुत कम है। मोस्टली क्वेश्चंस बहुत ही इजी या मॉडरेट लेवल के होंगे। हमारे 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स तब आएंगे जब हम आंसर राइटिंग पर ध्यान देंगे। ओके, आई थिंक मैंने काफी डिक्टेट कर दिया इसको। इसके बाद आपने में से किसी ने पूछा है आरडी शर्मा को कैसे सॉल्व करें, मैंने बता दिया। सृष्टि सिंह सर, मैथमेटिक्स के लिए सिर्फ एनसीईआरटी बिल्कुल भी नहीं बेटा। अगर हम बेसिक की बात करें तो बेसिक पेपर में मैं सीबीएसई की साइट का डेटा उठाकर बता रहा हूँ, बेसिक जो मैथ्स का पेपर बनता है उसमें 60% एनसीईआरटी के क्वेश्चन होते हैं, और जो स्टैंडर्ड मैथ्स का पेपर होता है उसमें 35% एनसीईआरटी के क्वेश्चन होते हैं। ऐसा सीबीएसई एडमिट करती है, बट इन रियलिटी इससे भी कम होते हैं। तो अगर कोई बच्चा केवल एनसीईआरटी पढ़ के बोर्ड में 80 आउट ऑफ 80 का सपना देख रहा है, नहीं होगा। ओके सर, केवीपीवाई, केवीपीवाई का मतलब होता है किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना। ओके, तो ये एग्जाम हम लोग 11th में देते हैं, हालांकि इसमें कुछ चीजें 12th की भी आती हैं, और एक अच्छा एग्जाम होता है, इसके थ्रू हमें स्कॉलरशिप मिलती है। तो ये एक एग्जाम होता है, तो आप लोग चाहो तो 11th में इसको टारगेट कर सकते हो, एंड ऑब्वियसली आईयूपीएम तो आपके पास है ही। ओके, केवीपीवाई होता है किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना। सब्जेक्ट इसमें बेटा साइंस और मैथ्स पूछे जाते हैं। ओके, ट्राई दिस वन। चलो मैं ये बता देता हूँ, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इफ द पॉलिनोमियल दिस वन is divided by another polynomial this, the remainder comes out to be x plus a, find the value of k and a। NCERT का एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन है ये। सो रिमाइंडर भी हमें पता है, और ये फॉर्मूला हम लोगों को पहले से पता होता है, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। जल्दी से वैल्यूज में पुट कर देते हैं, हल्का फुल्का सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कुछ कोसेंट की वैल्यू आ जाएगी, कुछ इतना, है ना। ये मैं बेसिक चीजों से सॉल्व कर रहा हूँ, और ये हमारा कोसेंट वाला पार्ट हो गया। ओके, अब कोसेंट आएगा कैसे, जस्ट लाइक माई बिफोर
क्वेश्चन, क्वोशेंट कैसे आएगा? जब मैं इस पूरे पॉलिनोमियल को एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के से डिवाइड करूं और रिमाइंडर ऑब्वियसली जीरो आना चाहिए, और रिमाइंडर जब जीरो आएगा दैट्स हाउ आई विल गेट क्वोशेंट। लेकिन इस केस में जब हम डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर जीरो मिलेगा नहीं। ओके, सी हाउ वी आर गोइंग टू डिवाइड, इसका डिवीजन भी थोड़ा सा मुश्किल है। तो x की पावर 4 का एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया, एक्स स्क्वायर आया, एक्स स्क्वायर को पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ इतना हो जाएगा। लेट्स क्विकली राइट, नाउ चेंज द साइन, अभी तक तो सब कुछ सेम है, अब आएगा मजा। नाउ सी we have 16x square and minus of kx square, right? तो 16 माइनस के एक्स स्क्वायर। सर हर एक बोर्ड का एग्जाम नहीं, सीबीएसई कंडक्ट कराएगी आपका बोर्ड एग्जाम, ओके सिस्टी, और ऑल ओवर इंडिया के बच्चों के लिए सेम ही होता है। दो पेपर बनेंगे, एक एडवांस सॉरी एक स्टैंडर्ड का और एक बेसिक का। ये आपके ऊपर है आप कौन सा एग्जाम पेपर चूज करते हो, और बाकी पूरे इंडिया में सेम ही रहने वाला है ना। अब देखिए यहाँ पर कुछ इतना बच गया, बाकी की चीज़ों को लिख लेते हैं। अगेन वी डू द सेम स्टेप, माइनस 4x क्यूब का एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया, माइनस का 4x आएगा, मल्टीप्लाई किया, पूरे ब्रैकेट में कुछ इतना आया, लिख दिया। ओके, साइन चेंज किया, जो पार्ट कैंसिल होना था हो गया। अब थोड़ा सा देखेंगे, नाउ वी हैव प्लस का 16 माइनस के एक्स स्क्वायर, नाउ एंड माइनस का 8x स्क्वायर, और बाकी की चीज़ें भी एसिटेड हैं तो जल्दी से लिख लेते हैं इनको। ओके, एक्स स्क्वायर को अगर मैं कॉमन निकालता हूँ तो आई विल गेट दिस मच, और यू कैन से दिस थिंग। देख रहे हो आप कितना इंटरेस्टिंग डिवीजन है ये, तो कुछ इतना हो गया। लेट्स क्विकली राइट द नेक्स्ट स्टेप। अब क्या होने वाला है, 8 माइनस के एक्स स्क्वायर का डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर से, आई विल गेट 8 माइनस के, 8 माइनस के मेरा कोसेंट वाले पार्ट में चला जाएगा, 8 माइनस के का मल्टीप्लाई होगा पूरे ब्रैकेट में, और मल्टीप्लाई और हल्का सा सॉल्व करने के बाद आपको कुछ इतना रिजल्ट मिलने वाला है। इस रिजल्ट को लिख देंगे। ओके, साइन चेंज करेंगे, जो पार्ट कैंसिल हुआ वो कैंसिल, जो बच गया दैट इज माई रिमाइंडर। अब थोड़ा सा देखते हैं, अब आएगा मजा। एज आई सेड कि इसमें रिमाइंडर तो जीरो आएगा नहीं। सर हाउ डिड यू मेक ऑल दिस प्रेजेंटेशन, इट्स सो मच एफर्ट। हाँ रौनक, बट मैं आपको बता देता हूँ कि मैं एक आईटी इंजीनियर हूँ, है ना। आई डोंट नो कि मैंने आपको कभी ये चीज़ बताई है या नहीं। ओके, आई हैव डन बीटेक इन आईटी ब्रांच, तो मेरे पास थोड़ा सा एज था, मेरे पास इन सब चीज़ों की नॉलेज बाकी लोगों से थोड़ी सी ज़्यादा है। तो ऑब्वियसली मेरे पास साइंस की नॉलेज भी थी और मेरे पास टेक्निकल नॉलेज भी थी, तो उनका उनका यूज़ करके आई हैव क्रिएटेड दिस। वेब डेवलपमेंट नहीं किया था मैं, जब अपने बीटेक के टाइम पर था तो मैंने नोट्स क्रिएट किए थे, डेटा साइंस का प्रोजेक्ट मैंने बनाया था, बट आई वाज वेरी मच इंटरेस्टेड इन टीचिंग, सो मैंने ज़्यादा कुछ किया नहीं फिर उसके बाद, है ना। मैं किसी भी आईटी कंपनी में कभी नहीं बैठा। इन द ईयर ऑफ 2017 मेरा बीटेक कंप्लीट हुआ था, एंड फ्रॉम दैट मैं टीचिंग में हूँ। ओके, अब थोड़ा सा देखते हैं हमारा जो रिमाइंडर आया है वो कुछ इतना है। इसको मैं एक बार थोड़ा थोड़ा ध्यान से देखो बेटा, मजा तभी आएगा। ये है मेरा रिमाइंडर, बट मेरा रिमाइंडर जीरो होना चाहिए था। समझ रहे हो आप? याद करो, कोसेंट इज इक्वल टू समथिंग पॉलिनोमियल, और उसको समथिंग पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है, तो कोसेंट एक एक इंटीजर वैल्यू आना चाहिए, यानी कि रिमाइंडर जीरो होना चाहिए था, बट इट इज नॉट हैपनिंग हियर। तो हम इसको नहीं हो रहा तो जीरो के इक्वल रखेंगे, और यहाँ से हम के की वैल्यू निकालेंगे, तो के की वैल्यू आएगी 5, और बाकी जो बच गया उसको भी जीरो के इक्वल रखा, के की वैल्यू पुट की, और इस तरह से ए की वैल्यू आएगी आपके पास कुछ माइनस का 5। ओके, दैट्स इट। पॉलिनोमियल का ये वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन था। वैष्णवी, हैव यू गॉट इट? अगर आप लोगों को ये समझ में कम भी आया हो तो आप इसकी रिकॉर्डिंग देख लेना, अच्छा क्वेश्चन है। ओके ओके, जस्ट वेट अ मिनट। अंडरस्टूड सर, दिस वन राइट रोनक? ओके ओके, टेक स्क्रीनशॉट। ओके, सो दैट इज गोइंग टू बी माई रिमाइंडर। अब मैं क्या करूंगा, इंडिविजुअली 10 माइनस 2k को जीरो के इक्वल रखूंगा, और ये वाला जो पूरा पोर्सन है इसको भी जीरो के इक्वल रखूंगा। सो वंस आई पुट दिस पार्ट एज इक्वल टू जीरो, आई विल गेट द वैल्यू ऑफ k, एंड दैट वैल्यू ऑफ k आई विल पुट इट हियर। ओके, so that's how I'll get the value of another part. You can take a screenshot of this thing also. Let me finish. Yeah. Okay. Take a screenshot and let me know. Okay. So as per NCERT and as per board level, हमारा polynomial complete हो चुका है. But अगर आप लोग interested हो तो मैं इनका ग्राफ और सिखाना चाहता हूँ. So are you interested? तो हम इसका नेक्स्ट क्लास में ग्राफ सीखने वाले हैं. आई एम वेरी मच, मतलब मैं बिल्कुल क्लियर बता देना चाहता हूँ दैट ग्राफ इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम्स. बताइए, टाइप इंटरेस्टेड और नॉट इंटरेस्टेड. एक लेक्चर लगेगा पूरा ग्राफ समझाने में. ओके सर, एनसीईआरटी में एक एक्सरसाइज में ग्राफ है, वो बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो तो बहुत छोटा सा ग्राफ है ना. वो ऑलरेडी डन हो चुका है हमारा, है ना. 2.1 इज ऑलरेडी डन. ओके, रौनक इज इंटरेस्टेड. जिसके ज्यादा वोट होंगे वो जीत जाएगा. ओके ग्रेट, एवरीवन इज इंटरेस्टेड. ग्रेट, ऐसे ही बैच में चाहता था. तो हम नेक्स्ट क्लास में ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सीखने वाले हैं, एंड ऑब्वियसली उसके जो टफ क्वेश्चन है वो भी सीखने वाले हैं.